अच्छा जी, चलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमारी दूसरी समाअत हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। मैं आज 4 कराची के NA के उम्मीदवार और 4 PS के उम्मीदवार, उनके नाम मैं ले लूँ। आफ्ताब जहांगीर NA 244, रमज़ान साहब NA 240, मोहम्मद यासिर NA 239, अदील अहमद NA 232, तारिक हुसैन PS 117, शकील अहमद PS 121, बशीर अहमद PS 97 और मुराद शेख PS 108। हमारी पिछली समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम आरओज़ को कहा था कि अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जमा करा दीजिए जो आपके हवाले से इल्ज़ामात लगे हैं। तो आज जब समाअत हुई, मैंने सबसे पहले दरख्वास्त की इलेक्शन कमीशन से कि हजूर हमें ज़रा वो रिपोर्ट तो दिखाइए जो आरओ ने भेजी है। तो एक के बाद एक हम जो 8 कैंडिडेट्स के लिए आए थे, हमने 8 रिपोर्टें देखी तो पता ये चला कि कराची के अंदर सिर्फ एक आरओ ने ही रिपोर्ट बनाई थी। उसके बाद शायद उसने अपना ड्राफ्ट व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया और ऊपर नाम चेंज करके वही रिपोर्ट कॉपी पेस्ट की है कराची के हर एक आरओ ने। और उस रिपोर्ट के अंदर सिर्फ 4 बातें लिखी हैं। किस तारीख को इलेक्शन हुआ, किस तारीख को फॉर्म 45 जमा हुए, किस तारीख को फॉर्म 47 बना और किस तारीख को फॉर्म 48 जमा होके हमने ECP को भेज दिया। उन्होंने हमारे लगाए हुए किसी भी इल्ज़ाम की तरदीद नहीं की। हमने ये ECP से पूछा कि आप हमें क्यों बार बार कह रहे हैं कि हमें ट्राइब्यूनल जाना चाहिए, इस मामले में तो बड़ी फैक्चुअल इंक्वायरी होगी, इसमें तो बड़ी छानबीन होगी। छानबीन तो तब होती अगर कोई आरओ उठ के कहता कि यासिर साहब का फॉर्म 45 झूठा है और मेरा सच्चा है, या अदील साहब का फॉर्म 45 झूठा है मेरा सच्चा है, या तारिक साहब का रिकॉर्ड झूठा और मेरा सच्चा है। चूंकि यही इल्जाम लगा रहे हैं वो लोग जिनको नोटिफाई किया गया है बतौर विनिंग कैंडिडेट कि जी ये जो PTI के उम्मीदवार हैं ये जाली फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं। मगर मजाल है कि एक आरओ ने एक भी फॉर्म 45 अपने रिकॉर्ड से सामने ECP के आज रखा हो, तो जवाब है कि नहीं रखा। हमने पूछा हमारे किसी एक भी फॉर्म 45 के ऊपर उंगली उठाई है, तो जवाब है कि नहीं उठाई है। तो फिर हमने ECP से कहा कि फिर फैक्चुअल इंक्वायरी क्या चाहिए, मामला तो आपके सामने है। वो एक तरीके से अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं कि 2 जमा 2 4 होता है, मगर आरओ ने 2 जमा 2 1 और कुछ केसेस में तो -4 लिख दिया है। तो ये सिंपल टैबुलेशन तो ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है, इसके अंदर कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है। और हमने दोबारा बताया ECP को कि खुदारा अपना ये बर्डन जो एग्जेक्टिव के मुलाजमीन ने आप पे डाला है, चूंकि ये DROs और ये ROs ये एग्जेक्टिव के मुलाजिम थे जिन्होंने अपनी काली करतूत की वजह से जो इल्जाम लगा दिए, जो दाग लगा दिए, जो बदनुमा कर दिया दामन, दागदार कर दिया दामन, वो ECP का किया है। तो ECP दोबारा ये रिकॉर्ड सारा का सारा आरओ को भेजे और किसी एक तारीख में पूरे कराची के आरूज किसी एक तारीख पे किसी एक वक्त तमाम तर कैंडिडेट्स को अपने पास बुलाएं अपने अपने हलके के, और उनके सामने ये गिनती का अमल जो सेक्शन 95 के तहत तमाम तर उम्मीदवारों की मौजूदगी में होना चाहिए था कानून के मुताबिक, उसको दोहराया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हमारी ECP से यही दरख्वास्त थी कि खुदारा के जो बोझ आप पे डाला गया है ये वापस आरओ को लौटाओ, और जब कोई आरओ इस पोजीशन में नहीं है कि हमारे किसी लगाए हुए इल्जाम की तरदीद कर दे, तो आपको भी इस आरओ को डिफेंड करके अपने आप को मजीद मुतनाज़ा करने की जरूरत नहीं है। इस हवाले से हमने उनको सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरें भी दी, हाई कोर्ट की नज़ीरें भी दी और उनका अपना रिकॉर्ड उनके सामने रखा। हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि अगर आइन के तहत मामला तय होंगे, कानून के तहत मामला तय होंगे और अदालतों के तहत मामला तय होंगे, तो फैसले की तवक्को हमें यह है कि कराची के वो तमाम तर उम्मीदवार, चाहे उनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा था या कोई और किसी की नुमाइंदगी कर रहा था, चूंकि मसला सबका एक है, उन तमाम आरओज को यही हिदायत दी जाएंगी कि अपने अपने कैंडिडेट्स को बुलाइए और ये कंसोलिडेशन का अमल पूरा कीजिए, और तब तक जितने लोगों को नोटिफाई किया गया है एज विनिंग कैंडिडेट उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। हम इस उम्मीद के साथ ही ECP से जा रहे हैं कि हमें जब खबर यहाँ से आएगी तो खैर की खबर आएगी, वरना जो ऑलरेडी एक माहौल बना है, एक फिजा बनी है पाकिस्तान में, खास तौर पे कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम के साथ, जो फिलहाल तो हवा में ही इल्जाम है, मगर अगर ECP ने अपने दामन से दाग नहीं धोए और सही फैसला नहीं लिया तो उन इल्जाम को फौकियत ये दे रहे होंगे, उस इल्जाम को खड़े रहने के लिए पैर ये फराहम कर रहे होंगे। हमें उम्मीद है ECP ऐसा नहीं करेगी। हम मीडिया के बहुत मशकूर हैं जो दिन रात यहाँ के ऊपर खड़े रह के ना सिर्फ यहाँ पे इलेक्शन के दिन से अब तक तमाम तर उन उम्मीदवारों की और वोटर की आवाज़ बने हैं जिनके हक के ऊपर 8 फरवरी के बाद डाका डाला गया है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबका हामी और